अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जियो पार्लियामेंट के साथ मैं हूं अरशद वहीद चौधरी। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अपोजिशन की तहरीके अदम एतमाद नाकामी से दोचार हुई। उनके अपने सेनेटर्स ने उन्हें वोट नहीं दिया और उन 14 वोटों का सुराग लगाने की कोशिश की जा रही है कि जो कि तहरीके अदम एतमाद के हक में नहीं पड़े। इसी वाले से हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कायदे ईवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा सेनेटर शिबली फराज साहब। शिबली साहब, आपके तो 64 वोट जो हैं वो आपके खिलाफ थे, लेकिन क्या वजह है कि तहरीक अदम एतमाद के हक में सिर्फ 50 वोट निकले? देखें, पहली बात तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि अपोजिशन के पास मेजॉरिटी थी और हमारे पास उतने नंबर नहीं थे। लेकिन इलेक्शन जब होता है और जब सीक्रेट वोट होता है तो उसमें कैंडिडेट पे बड़ा डिपेंड करता है। उस सिलसिले में हमें एक बड़ा मेजर एडवांटेज था अपोजिशन के कैंडिडेट की बुनियाद पे कि उन्होंने 1.5 साल गुजारा है और जिस तरह से उनका बर्ताव रहा है तमाम सेनेटर्स के साथ, जिस तरह से वो बैलेंस तरीके से हाउस को चलाते रहे हैं, तो इसलिए हम काफ़ी इस बात पे पुरएतमाद थे कि ये चीज़ एक्नॉलेज की जा रही थी। अपोजिशन के सर्कल्स में भी कोई उनके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं थी किसी के पास, और हम भी अपोजिशन से पूछते थे कि कोई वजह तो बताएं कि आपने ये मूव किया है। इसी बुनियाद पे हमने मुख्तलिफ जमातों से रब्ते भी किए, लेकिन कुछ जमातों ने इसको हमारी कमज़ोरी समझा। दूसरी बात ये थी मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ, बिल्कुल उन्होंने उसको मतलब है कि एक बहुत ही तमाम तर जो हमारे पश्तून कल्चर में या किसी भी पाकिस्तानी कल्चर में जब आपके घर कोई आए तो आप एक तो झूठ नहीं बोलते हैं और दूसरा ये है कि उसको इस्तेमाल नहीं करते और गलत बयानी से काम नहीं करते। उन्होंने सब ये काम किए। आप वोट मांगने नहीं गए थे? हम वोट क्यों मांगते हैं? हम उनसे, उनके पास तो अपने वोटर्स पे भी कंट्रोल नहीं था, तो हमें वो क्या देते? मौलाना का जो वो कर रहे हैं कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पे जो सियासत कर रहे हैं, हम उसके सख्त खिलाफ हैं। लेकिन शिबली साहब, वो तो ये कह रहे हैं कि हमने मिलियन मार्च जो हैं वो ज़रूर किए हैं तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के हवाले से, लेकिन ये जो लॉन्ग मार्च की कॉल दी है ये तो कतन उनका मकसद जो है वो मजहब कार्ड इस्तेमाल करना नहीं है, बल्कि ये तो वो कह रहे हैं कि जो रिगिंग हुई है हम उसके खिलाफ हैं और हुकूमती पॉलिसीज़ के खिलाफ। देखें, उन्होंने जो जलसे किए उसके आप पोस्टर्स, उसके बैनर्स आप देख लें, वो सिर्फ इसी नाम पे थे। लोगों को एक किस्म का वो गुमराह कर रहे हैं कि वो आए इस मकसद के लिए, मकसद कुछ बताया और बातें वो कुछ और करते हैं। उनका मसला ये है कि वो पहली दफ़ा है कि वो एक पार्लियामेंट से वो बिल्कुल फारिग हैं। उनको अली अमीन गंडापुर ने उनकी सियासत को उनके घर तक महदूद कर दिया, तो अब वो काफ़ी डेस्परेट हैं। दूसरी बात ये है कि हमने सारी जमातों के साथ रब्ते किए, लेकिन जब बिलाल भुट्टो साहब ने ये बात कर दी कि पैसे उनसे लें और वोट हमें दें, तो हमें उससे ज़रा धचका लगा, क्योंकि सेनेटर्स को आप इस तरह से डिमीन नहीं कर सकते। और दूसरा ये कि आप इनकरेज कर रहे हैं अपने सेनेटर्स को और आप अप्रूव कर रहे हैं कि आप पैसे उनसे लें लेकिन वोट हमें दें। तो शिबली साहब, आप इस सारे अमल को आप हॉर्स ट्रेडिंग से ताबीर नहीं करते? आप नहीं समझते कि अगर नंबर्स एक पार्टी के कम हों, एक अलाइज मिला के भी आपके कम हों और फिर दूसरे वोट अगर आपको मिल जाएं, तो क्या ये हॉर्स ट्रेडिंग की तारीफ के जुमरे में नहीं आता? 2015 में पहला दिन था हमारे सेनेट का, जिसमें हम 5 थे सेनेटर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और एक हमारे साथ जमात इस्लामी के सिराजुल हक साहब थे। तो फैसला आखिरी आधे घंटे में हुआ कि हम इलेक्शन वो लड़ें डिप्टी चेयरमैन का। पार्टी ने मुझे मुंतखब किया, अपना नामजद किया कैंडिडेट। अब 6 वोट थे हमारे, तो जब रिज़ल्ट आया तो मुझे 19 वोट मिले। अब उस आधे घंटे में, पहला दिन हल्फ उठाए हुए कुछ घंटे ही हुए हैं, उसमें क्या हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है? पार्टी ने तो फैसला भी आखिरी मोमेंट पे किया। तो मैं भी यही समझता हूँ कि देखें, कई जगह पे जजमेंट इस्तेमाल करते हैं। ये सीक्रेट वोट की जो बेसिक स्पिरिट रखी है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के आइन के जो फ्रेमवर्क थे, मकसद ही यही था कि क्योंकि जो हाउस का कस्टोडियन होता है उसको पूरे हाउस को चलाना होता है और उसको पूरे हाउस का एतमाद होता है, वरना तो ये हो कि आए रोज़ लोग स्पीकर को बदलें। तो इसीलिए ये सीक्रेट बैलेटिंग रखी थी। जब आप फंसते हैं, आपके लिए चीज़ें ठीक हैं, आप मुझे बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में इनके 2 सेनेटर्स कैसे इलेक्ट हुए जबकि इनकी 4 सीटें थी, जबकि मिनिमम एक सेनेटर के लिए 15 वोट चाहिए? कैसे हुआ ये? उसमें जो मुतालबा सामने आ रहे हैं कि ये तरीक़ाकार चेंज करना चाहिए खुफिया। देखिए, मैं आपको बताऊं, आप हुकूमत में होते हुए मैं आपको बताता हूँ, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी बनी थी उसका मेंबर मैं भी था। हमारी पार्टी में 2 और थे और एक मैं था जी। हमने ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की ये हमेशा ये वो थी, डिमांड थी कि वो तो शो ऑफ हैंड्स की बात करते थे कि शो ऑफ हैंड्स होना चाहिए, ठीक है।
जब हमने ये बात उधर, ज़ाहिर है कि हमारी भी ये कन्विक्शन थी कि इस तरह ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, ये इस किस्म की चीज़ों से बचने के लिए, उन लोगों को मौका न देने के लिए जो कि इसकी आड़ में वो पैसे वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो हमने इस पर बड़ा, आप रिकॉर्ड देख लें, हमने किया, सारी पार्टीज़ ने अपोज किया। अब देखें, आज चूंकि वो समझते हैं कि वो उन पे ये इफ्तार पड़ी है, तो इसलिए वो करें। कल अगर इनके पास इनके ज़्यादा एक वोट ज़्यादा हो जाता तो उस वक्त ये बातें नहीं करते। क्या इस सारे अमल के दौरान कोई पैसे की कोई रेल पेल उसका कोई अमल दखल हुआ है या नहीं हुआ, और क्या आप कैटेगोरिकली ये कह सकते हैं कि जिन लोगों ने वोट दिए हैं इस तरीके में एतमाद के खिलाफ, उन पे कोई किसी किस्म का दबाव भी नहीं था? देखें, मैं ये समझता हूँ कि कोई दबाव नहीं था। दबाव जो है तो अपने ज़मीर का होता है इंसान पे, और मैं जहाँ तक मेरा वो है, और मैं काफ़ी इन्वॉल्व रहा हूँ इसमें, मुझे कोई ऐसी कैफियत नज़र नहीं है। आप देखते नहीं हैं, इनके तो खाने ख़त्म नहीं हो रहे थे, एक जगह से निकलते थे दूसरी जगह से नाश्ता, सुबह दोपहर शाम रात, हर किस्म की चीज़ें, तहज्जुद भी मेरा ख्याल है ये पढ़वाते थे। तो इनको तो उस वक्त तो एहसास नहीं था। बस जो साहब का पहले एक दिन का बयान आप पढ़ें, वो कह रहे हैं कोई हॉर्स राइडिंग नहीं हो रही है, तो अचानक जब हार गए तो फिर ज़ाहिर है कुछ तो कहना था ना उन्होंने। कुछ इंदिया दिया जा रहा है कि शायद दोबारा फिर अपोजिशन की तरफ से कोशिश की जाए और एक बार फिर तहरीक में एतमाद पेश की जाए, तो ये सिलसिला यही चलता ये है? नहीं, देखें, ये तो पहली बात है ना कि कानूनन तो वो कर नहीं सकते हैं 6 महीने तक, ठीक है, लेकिन अगर ये करेंगे तो ये तहरीक अदम एतमाद नहीं होगी, ये तहरीक अदम इस्तेहकाम होगी। ये सियासी जो लीडर थे, जिन पार्टीज़ ने जो थी, जैसे मौलाना पेश थे, उन्होंने अपने मुल्क के जो जमहूरी इदारे हैं उनके मुस्तकबिल को दाव पे लगा दिया अपनी बहुत ही कलील मुद्दती मफादात के लिए, और वो भी उनको हासिल नहीं हो सके। तो शिबली फराज साहब, ये जो कहा जा रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो अगर जो करारदाद थी उसके हक में खड़े होते हैं उसकी मंजूरी के लिए, तो वो 64 होते हैं, लेकिन उनमें से वोट सिर्फ 50 देते हैं। आखिरी लम्हात तक वो पार्टी पॉलिसी जो है उस पर चल रहे थे, लेकिन अंदर जब पोलिंग बूथ में वो जाते हैं तो तब उनका ज़मीर जाग जाता है। नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये बनता है कि जब वो खड़े हुए थे और जब बाद में वोट करने गए, इस दौरान में तो हॉल के सारे दरवाजे बंद थे, किसी ने तो उनको इन्फ्लुएंस नहीं किया। ये तो देखें, या तो आप कह देना कि पहले इन्होंने ये कहा कि दस्तखत हमने 65 ले लिए हैं तो अब इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो फिर ये रूल बना दें, आप कानून बना दें कि जी बस दस्तखत ले लेंगे तो उसको इस्तीफ़ा दे जाना पड़ेगा। फिर ये हुआ कि जी आप खड़े हो गए, तो फिर खड़े हो गए तो बस इस पर वोटिंग कर देनी चाहिए, फिर सीक्रेट बैलेट होना नहीं चाहिए। तो देखिए ना, ये जो गैप्स हैं इनको हमें एड्रेस करना होगा कि ये आइंदा ना हो। 2015 में जो आप चाह रहे थे कि वो ओपन बैलेट हो, तो अब आप दोबारा उस पर आ सकते हैं? नहीं, हम आ सकते हैं। देखिए, अगर अपोजिशन कंसेस करती है हम तो होंगे। देखें, हम जैसे मिडिल क्लास के लोग सेनेट में कैसे आ सकते हैं अगर ये पैसे का वो पैसे की वो हो, तो ये चीज़ तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर इसीलिए ये वोट जब इस किस्म की कंट्रोवर्शियल बनते हैं, चाहे वो जेन्युइन हुए हों, जो कि हम समझते हैं कि ये इलेक्शन जेन्युइन हुए हैं, सियासी जमातें हैं, उनके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म मौजूद है कि वो इस तरह के जो लोग हैं उनको आइडेंटिफाई कर सके? जैसे अभी भी एक दावा किया जा रहा है कि जी हम इनकी निशानदेही करेंगे। इस वक्त अगर अपोजिशन जो कि वो समझते हैं कि वो मुतासरा एक फ़रीक हैं, तो उनको चाहिए कि हमारे साथ बैठें कि जी ये कवानीनें आए अपने मुस्तकबिल के लिए कि इस किस्म की चीज़ों वो ये, लेकिन ये वो करेंगे नहीं, बिकॉज सिंसियर नहीं है वो कि आए एक बनाते हैं। हम बिल्कुल एज आ हुकूमत इंशाल्लाह हम हर उस कानून को सपोर्ट करेंगे जिसमें कि क्लैरिटी आए, ट्रांसपेरेंसी आए और एक एतमाद आए। ये क्या वजह है कि जो तहरीक अदम एतमाद है उस दौरान जो वोटिंग हुई उसमें आपके वोट जो हैं वो 44 चेयरमैन साहब को पड़े, लेकिन जब डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ आपकी जो तहरीक अदम एतमाद है उस वक्त आपके वोट कम होकर 32 हो गए? देखें, उसकी वजह ये थी कि एक तो ये कि अपोजिशन ने बैकआउट किया हुआ था, दूसरी वजह ये थी कि हमारे कई कुछ सेनेटर्स जो हैं उनको जाना पड़ा शहर से बाहर, और उन्होंने शायद वो उसको उतनी अहमियत नहीं दी डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन को, तो चले गए। इस वजह से हमारे वोट। आपकी दिलचस्पी नहीं थी कि डिप्टी चेयरमैन को आप लोग दिली तौर पे हटाना नहीं चाह रहे थे? देखिए, हम तो दिली तौर पे तो हम किसी को भी नहीं हटाना चाहते थे, क्योंकि हमारा जो बुनियादी जो आर्गूमेंट हम अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो अप्लाई करता है डिप्टी चेयरमैन पे भी। तो वो तो हमने इसलिए जमा कराई थी कि उनको रियलाइज कराने के लिए कि देखें जी आप ये कर रहे हैं तो आपका भी नुकसान हो सकता है। तो अच्छा, आपको अंदाजा है
है या आप जानते हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने आपका साथ दिया? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं है जिन्होंने के वोट दिया। जाहिर है कि एक सीक्रेट बैलेट था, आप तो उधर मौजूद थे, हर चीज़ बड़ी सामने थी। लेकिन उससे पहले आप भी कहते रहे हैं कि हमारे वोट जो हैं वो 50 से 60 हमारे वोट होंगे। बिल्कुल, तो मैं कहता रहा हूँ। आखिर कुछ लोगों से रब्ता हुआ होगा तो आप ऐसे दावे कर रहे थे? हम सबके पास गए थे, तो हम जब जाते हैं तो हमें पता तो चल जाता है कि किस सोच के लोग हैं, आया इनका किस तरफ रुझान है, आया वो इस चीज़ से खुश हैं कि ये जो इस किस्म की जो सिचुएशन क्रिएट हुई है। तो हमें अंदाज़ा था, तो उसी बुनियाद पे मैंने ये कहा था। मैंने कहा था 60, लेकिन नहीं 60 थे 50 थे। तो बिलावल साहब ने ये जो आपने कोट किया उन्हें कि उन्होंने कहा था कि पैसे आप दूसरों से ले लें और वोट जो है उन्हें ना दें, तो क्या फिर पैसे भी उन्होंने ले लिए और वोट भी दे दिए? एक बड़ा प्रॉमिसिंग उनका पॉलिटिकल फ्यूचर है, और मेरा ख्याल है कि ज़ाहिर है यंग भी हैं, तो उन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन उस पार्टी में जो पहली लीडरशिप थी वो इस तरह के काम कर चुकी है, उसमें महारत रखते हैं, तो उन्होंने ये बात की है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि ही विल बी वेरी हैप्पी विद हिज स्टेटमेंट। तो जो इस्तीफे जमा करवाए जा रहे हैं मुख्तलिफ अपोजिशन के सेनेटर्स की तरफ से अपनी पार्टी की क़यादत को, तो इस सारे अमल को आप अब कैसे देखते हैं? इसको एक बड़ा एक लफ्ज़ है, इसको कहते हैं गिदड़ भप्पियाँ। सिस्टम को नहीं आप वो करें, आप अपने, अगर आपने खुद ही कुल्हाड़ियाँ और बेलचे लेके अगर आप अपनी इमारत को गिराना चाहते हैं तो दूसरों से फिर आप उनसे शिकायत ना करें दूसरों से। तो अब इस तहरीक में एतमाद की नाकामी के बाद आप बतौर वफाकी हुकूमत ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप हो गए हैं कि अगर अपोजिशन कल को एहतजाज करती है, सड़कों पे आती है, लॉन्ग मार्च करती है, तो आपको कोई ख़तरा नहीं? देखिए, अपोजिशन के पास कुछ बेचने को है ही नहीं। अपोजिशन इतनी डिस्क्रेडिटेड हो गई है, उन लोगों को अवाम ने देख लिया कि जो आज की जो मुश्किलात हैं, जिसकी वजह से ये महंगाई करनी पड़ रही है, वो ये इनकी नालायकियाँ, इनकी करप्शन और इनकी मुल्क की तरफ बेहिसी की ये इंडिकेट करती है, और इसी वजह से ये करें ना। इनका तो सारा वो जो प्लान था, ये कार्ड था जो वो खेलना चाहते थे, वो खेल लिया, उसमें वो ब्लफ साबित हुआ। तो इससे इनकी पीछे अब कोई नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया। कायदे ईवान जनाब सेनेटर शिबली फराज साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जिनका ये कहना है कि अगर अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई है, उन्हें उनके अपने सेनेटर्स ने वोट नहीं दिए, तो फिर उन्हें अपनी सफ़ों में अपनी खामियों को तलाश करना चाहिए और साथ अपनी पॉलिसियों पर भी नज़रसानी करना चाहिए। जियो पार्लियामेंट से प्रोडक्शन टीम रिजवान शाह और खलीक अहमद के साथ अरशद वही चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।